Since we couldn't have the meetup in Mumbai, we decided to explore Mumbai with our beautiful machines. अभी हम लोग निकल रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट हिल्टन से। मज़े की बात है, यहाँ पे हम फ्लाई करके नहीं आए, हम यहाँ पे राइड करके आए ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू कन्याकुमारी एंड हियर विच इज़ अराउंड 8,500 किलोमीटर्स। और एक अलग फीलिंग होती है जब आप एक ऐसी जगह पे आते हो जहाँ पे यूजुअली लोग फ्लाई करके आते हैं बट आप रोड आते हो, बाय रोड। और ऐसी लास्ट फीलिंग मुझे बहुत आई थी दिल्ली टू सिंगापुर ओडिसी में, बिकॉज हम जब एंटर करते थे किसी भी कंट्री या बड़े कैपिटल में, जैसे बैंकॉक हुआ, कुआलालंपुर हुआ, मतलब वहाँ पे यूजुअली यू आर यूज्ड टू फ्लाइंग इन फ्रॉम दिल्ली फॉर अ मीडिया राइड, फॉर सम ऑफिशियल विजिट ऐसा कुछ। बट व्हेन आई यूज्ड टू एंटर ऑन द डोमिनार उधर, मतलब जैसे कुआलालंपुर, तो वहाँ पे लिखा हुआ आता था KLIA एयरपोर्ट या बैंकॉक एयरपोर्ट। फिर ऐसे याद आता था नहीं यार, हम तो मोटरसाइकिल से आए हैं, पूरे मतलब घर से निकले थे दिल्ली से और वहाँ तक पहुँचे हैं बाय रोड। सिमिलरली स्टेइंग एट द हिल्टन एट अ होटल एट द एयरपोर्ट इन मुंबई इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग। और मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा कि ये जो होटल है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ आई हैव एवर स्टेड इन। बाहर से पता नहीं लगता लेकिन अंदर जो है बहुत ही क्लासी वे में बनाया हुआ है, मतलब अमेजिंग। मतलब दिमाग ख़राब हो गया मेरा देख के कि इतना मतलब सोफिस्टिकेटेड इंटीरियर और क्लासी टेस्टफुल इंटीरियर है। और ये मुझे एक्चुअली रिमाइंड करता है पलासो वर्साचे दुबई उसका। और आप ये देख सकते हैं आगे छोटा सा मोन्टाज है जो हमने अपनी तरीके से शूट करा है मैंने, एंड आई होप यू लाइक इट। सो आज वी आर गोइंग टूवर्ड्स गुजरात, वी आर गोइंग टू क्रॉस ओवर दैट। कल वडोदरा में मीट है एंड डे आफ्टर टुमारो अहमदाबाद, एंड देन आई मीन अभी ट्रिप ऑलमोस्ट ओवर ही है, 1500 किलोमीटर रह गए हैं सिर्फ। सो इट हैज़ बीन अ ग्रेट रन सो फार एंड मैं यही कह सकता हूँ कि वी आर रेडी टू टेक ऑफ। हाय गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल। आप लोग मेरे को फ्यूल इंजेक्टेड के नाम से जानते होंगे। टुडे आई एम जॉइनिंग द रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। Good morning everyone. Myself Paresh Prakash Shinde. I am from Mumbai. I am a motovlogger, traveler. Thank you so much XBHP for having me here. और मैं इनके साथ राइड करने वाला हूँ फ्रॉम मुंबई टिल अहमदाबाद। सो देयर वाज अ कॉन्टेस्ट फ्रॉम फ्री चार्ज, उसमें नॉमिनेशन हुआ था, उसमें मेरे को नॉमिनेट किया, मेरे द हाईएस्ट टैग मुझे मिले और दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर। सो थैंक यू सो मच टू माय ऑडियंस ऑल्सो एंड थैंक यू सो मच XBHP एंड थैंक यू सो मच फ्री चार्ज। Okay, so sir, अभी people inspired by your photos, by your creativity, the kind of image you develop और जो भी आपके इंस्टाग्राम में अभी है, और कैसा ग्रो होना चाहिए अगर कोई यंगस्टर। एक छोटा सा सजेशन है, लाइक ज़िंदगी में आप कुछ भी करो, एक तो मैंने आपको बोला पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, दूसरा अगर आप फोटोग्राफी सीख लो, बेसिकली मेरे हिसाब से फोटोग्राफी सीख ही नहीं जा सकते। अगर आप क्रिएटिव हो, एस्थेटिक्स आपको मालूम है, तो आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कुछ भी कर सकते हो, राइट। मेरी ज़िंदगी चेंज करती है फोटोग्राफी ने इन मैनी सेंसेस। मतलब मैं
कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से एंड करूँ, बिकॉज आई कुड टेल गुड स्टोरीज विद फोटोज़. कहते हैं ना कि एवरी फोटो इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स, सो एवरी वीडियो इज़ वर्थ 1,000,000 वर्ड्स. ठीक है. अब तो मेरे को बहुत शुरू से ही शौक था क्रिएटिविटी उसका, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का. तो ऑब्वियसली वो ट्रांसलेट हो गया थोड़ा फोटोग्राफी में भी. माई फर्स्ट कैमरा वॉज 1.3 मेगापिक्सल्स और एक ही एम था मेरा वो कैमरा लेने का. पीछे फॉलो करता था मैं 500cc बाइक्स होती थी 3-4 दिल्ली में 2002 में, और उनकी फ़ोटो खींच के मेरे को डालना था XBHP पे, इसलिए मैंने वो कैमरा लिया. अभी तो परेश भाई सिर्फ एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हैं, बट धीरे धीरे जैसे आप आगे मूवीज़ में जाओगे, सिनेमाटोग्राफी में जाओगे, तो कैमरा ऐसे हेल्प करता है. स्टेबलाइजेशन भी है इसमें, अंदर कैमरे के लेंस में भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब अभी हम जिस होटल में आप आए थे आज, हाँ हिल्टन एयरपोर्ट वाले में, तो इतना सुंदर है वो अंदर से. मैंने इसी कैमरे के साथ शूट करा और जब रिज़ल्ट निकल के आया ना, वो बहुत मतलब अच्छा लगा देख के यार कि हाँ मज़ा आ गया. मतलब तो यही सारी चीज़ें क्रिएट करने में. Now it was time to head towards Vadodara, where we had our meetup at a rather unique venue, a racetrack, Traction Motordrome. आज हम जा रहे हैं वडोदरा की मीट, और ये अभिषेक भाई फिर से आ गए. क्या हाल चाल? तो मैं निकलता हूँ, लोग वेट कर रहे हैं. मैं निकलता हूँ. ये लोग अभी थोड़ा और एड्रेस डाल दो, निकल जाओ. हाँ निकल जाओ. So here we are in Vadodara at Traction Motordrome, and today we have a meetup here for the Vadodara guys. And what could be a better place to do a meetup? Racetrack. $9,000 kilometers on the Road Trip United 2021, and I'm here, which is a racetrack in Vadodara with all the machines here. This is heaven. I never could have imagined that we would also encounter a racetrack. We have obviously encountered a lot of roads, but this completes everything. I mean, this is it. This is a track which is not meant for superbikes, but nevertheless excellent quality. And I could just stay here, look at all these machines. I mean, this is like 44 degrees right now. So you can imagine like what kind of sight is this. The world's fastest bike, the world's largest capacity motorcycle, 2 Thars, 1 N-Torque in RR310. This truly unites as far as machines are concerned. Okay, so right now I'm in Vadodara, and I cannot believe that I am on a track like this. Excellent tarmac, although this is not meant for big bikes, but if you have a 300cc and so motorcycle, actually you can practice cornering and your skills a lot here. So, Chintan, thank you so much for making this facility here. In fact, this should be made mandatory by the government of India to be there in each zone and in most category A and B cities at least, because this will, I think, prevent a lot of crashes on the road, because it will equip people with more skill set that they can learn how to panic brake, how to take turns, how to wear riding gear, because if you're on the track you have to wear riding gear and it will become your second nature. So I think the offshoots of
the benefits, of having such a kind of a track, which is not a full-fledged track, are enormous. And of course, then we can also have great motorsporting events also here. So Chintan, what was your idea behind this? So basically, our target was that when we are starting in motorsports, straight away we are starting with national championship. There is nothing at the grassroots. There is no training ground. We have 3 big tracks, and we have a lot of go-kart tracks. So we do not have a place which can not only equip go-karts but also can give you that grassroots level experience where you can hone your skills and take a step up. Because motorsports is the most expensive sport in the world. So we cannot straight away be jumping to national championship. We need that building ladder. Every sport has a proper structure, proper ladder. And in motorsports, it's straight away the national championship. So, we wanted a place where, we can take the step up and gradually you can go up there. So, you can test yourself. Okay. So that was the whole intention. Great. So, guys, you might be aware of the ride that we did, Life Begins at 250, in which we wanted to tell people that the 250cc motorcycle is the correct first serious motorcycle to buy if you want to get into motorcycling. And we did 25,000 kilometers on 5 motorcycles around India on that. So this is the perfect example of, if you talk about stepping up into serious motorcycling, such kind of a track. If you have a motorcycle, again, like I said, up to 300cc, 350cc, something like that, or even a 400, like if you have the Dominar 400, you can come here, you can practice, you can actually challenge yourself how much you know. And other than that, there are go-karts also here, which is of course a different kind of an experience. सारी कहानी जहाँ से शुरू हुई है, ये XBHP जहाँ से शुरू हुआ है, मैं उस दिमाग को यहाँ बुलाना चाहता हूँ. ये दिमाग, ये विजय. शुरू तो मेरे से हुआ है, पर अंत नहीं होना चाहिए. अंत इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये जो सारे लोग हैं, पहले आप मुझे अंत होगा ही नहीं. पहले हाथ उठाओ, कौन कौन 18 और 19 का है, बताओ मेरे को. सो लेस देन 20, लेट्स से लेस देन 20, रेज योर हैंड्स. सो ये जो आप ये सारे लोग अभी देख रहे हैं, ये है फ्यूचर मोटरसाइकिलिंग का, प्रेजेंट. एंड आप जब लोग 1 या 2 साल के थे तब स्टार्ट करी थी XBHP. सो आप सोच सकते हो कि कितना लंबा जो सफ़र है वो हमने देखा है और अभी आपको देखना है. दैट जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने कहा चलो ठीक है, मीट है, इतनी बड़ी नहीं कर पा रहे हम लोग, ख़त्म होने वाली है हमारी राइड, सिर्फ 1300 किलोमीटर बाकी हैं, 9000 किलोमीटर हमने कर लिए हैं. बट मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने पहले तो ये फ़ोटो देखी, ठीक है, मैंने कहा यार ये कहाँ है. फिर मैंने इधर देखा, मैंने कहा यहाँ पे एक ट्रैक है, लाइक दिस क्वालिटी ट्रैक. मेरे को आइडिया नहीं था बिल्कुल भी. आप लोग यहाँ पे चला चुके हो कभी पहले, ऑल ऑफ यू? तो यार आपके पास तो ऐसी फैसिलिटी हमारे पास कहने को BIC है, बट वो एक्चुअली क्या है, बहुत दूर है, इनएक्सेसिबल है, बहुत महंगा है. ऑफ कोर्स BIC से कंपेयर नहीं कर रहा, बट मैं चाहता हूँ इस मीट के बाद ख़त्म करके मैं राइड करूँ उस पर. This has been a nice, snug meetup here. We almost skipped Vadodara because of the current situation, like we cancelled Mumbai-Pune. But we had a great run in Road Trip United 2021. We have met more than 12,000 people offline. Initial 10-11 meets, like they were pretty crazy, around 1,000 people each. And now, but I feel that this kind of a meetup is, it had its own charm, I think, because it's more personal, and we can give each other more time. And I think along with Goa, this is one of the most fantastic venues for the meetup. Goa, we were right on the beach, and here, nothing could be better than having a track in front of you. I the biker! We the power! I the biker! We the power! I the biker! We the power!